जय हिंद साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नेवी, एमआर, एसएसआर और एसएसआर मेडिकल 2026 की जो इसकी भर्ती होने वाली है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन में इस एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे कि इसके फॉर्म कब से डलने वाले हैं, लास्ट डेट कब रहेगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और इसमें आपकी हाइट कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल में क्या मांगा जाएगा, मेडिकल कैसे होता है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। और मैं कोई स्लाइड बना के नहीं लेके आया हूं कि आपको स्लाइड पे सारी चीजें बताता जाऊंगा। आपको हर एक चीजें मैं लिख के समझाऊंगा ताकि हर एक चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि उसकी एज लिमिट क्या है, कौन किस अंतराल वाले उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, एसएसआर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो नेवी की भर्ती आई है 2026 की, इसके अंदर कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। एमआर और एसएसआर मेडिकल तीनों एक साथ भर्ती आई है। तो कंप्लीट डिस्कस हम करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और फिर कुछ भी डाउट अगर आपके रहे तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाना है। वैसे डाउट आपके रहेंगे नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। एमआर का मतलब होता है यहाँ पे मैट्रिक रिक्वायर्ड। इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, टेक्निकल पोस्ट नहीं होती है। मतलब आप जॉब करने जाओगे तो उसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट एमआर वाले को मिलेगी, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन की बात वैसे हम करेंगे इसे आगे चल के। 10th पास होना चाहिए, इसमें 10th पास विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। उसका मैक्सिमम मतलब जो परसेंट है हाईएस्ट वो कितने होने चाहिए, ओवरऑल सभी में मिला के 50% होना अनिवार्य होता है। तो नेवी एमआर का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एसएसआर, नेवी एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। तो इसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12th पास होना चाहिए। और ओवरऑल इसमें भी कितना 50% होना चाहिए उसके सभी में मिला के। परंतु यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उसके पास होना अनिवार्य है। फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य है ना। मतलब फिजिक्स और मैथ्स ये सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से उसके पास होने चाहिए। तो 12th क्लास और 12th में सभी सब्जेक्ट में मिला के ओवरऑल उसका परसेंट कितना होना चाहिए, 50%। एसएसआर मेडिकल की अगर हम बात, इसमें जो पोस्ट होती है वो टेक्निकल पोस्ट होती है। जैसे टेक्निकल वर्क में रडार है ना, नेविगेशन, वो सारे काम इसके अंदर आ जाते हैं। और एसएसआर मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें भी 12th पास होना अनिवार्य है। और ओवरऑल कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। और यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या हो जाता है, मैथ्स। जैसे सब्जेक्ट मैथ्स रहता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो जाता है। वैसे इसमें यहाँ पे मैथ्स की जगह पे क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या हो जाएगा, बायो। ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हालांकि हम कंप्लीट सिलेबस पे बात करेंगे कि इसका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। अभी हमने बात करी है कि 3 तरह की जो पोस्ट होती है इसमें, एमआर क्या होता है, एसएसआर क्या होता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। और यहाँ पे भी वो हो जाएगा, परंतु यहाँ पे मेडिकल मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड, मेडिकल से, फार्मेसी से रिलेटेड ये जॉब रहेगी। और ये ध्यान रखना ये दोनों जो है अग्निवीर के अंदर आती है। ये दोनों पोस्ट किसके अंदर आएगी, अग्निवीर के अंदर। एक एक आपके डाउट में क्लियर करते चलूंगा, आपके डाउट बचेंगे नहीं। अग्निवीर जो कि 4 साल की, जो 4 साल की
पोस्ट जो अग्निपथ बनाई गई है उसके अंदर ये दोनों एमआर और एसएसआर आएगी, जबकि ये परमानेंट भर्ती है। इसको अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो तो आप नेवी में परमानेंट जॉब कर सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें देखो सिलेबस की। पहले नेवी एमआर के सिलेबस की हम बात करते हैं। नेवी एमआर, इसका जो सिलेबस रहेगा इसमें मैथ्स पूछा जाएगा 10th लेवल तक का। मैथ्स के क्वेश्चन इसमें रहेंगे कितने क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन रहेंगे इसमें लगभग मैथ्स के। और उसके बाद साइंस के क्वेश्चन रहेंगे इसमें 12। और इसके बाद आ जाएगा इसमें जीके जनरल अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन हो जाएंगे कितने? 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात यह है टाइम जो मिलता है, इसके लिए आपको टाइम केवल 30 मिनट। 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल आपको 30 मिनट मिलती है। 30 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन करने रहते हैं। मैथ्स, साइंस और जीके, ध्यान रखना इसमें इंग्लिश भी नहीं आती है नेवी एमआर में, रीजनिंग भी नहीं आती है। तो इसमें जीके का भी बड़ा रोल रहता है, परंतु जीके इसमें इसके सिलेबस में जीके का टॉपिक फिक्स रहते हैं। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं वो भी मैं एक वीडियो में कंप्लीट जीके का सिलेबस आपको इसमें समझा दूंगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा? 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, और समय कितना दिया जाएगा? 30 मिनट। अगर आप इसमें से, और इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, 10th पास विद्यार्थी भी इस फॉर्म को डाल सकता है। केवल 10th पास होना चाहिए। और अगर आप इसमें 27 से 33 के बीच में अगर आपके नंबर आ जाते हैं, 50 में से 27 से 33 के बीच में इसका कट ऑफ जाता है, तो आपको सेकंड फेज के लिए बुला लिया जाता है। अब सेकंड फेज में क्या होगा वो भी मैं इसके बारे में यहीं पे आपको जानकारी दे देता हूँ। सेकंड फेज में क्या रहने वाला है इसका? सबसे पहले इसका क्या होगा, फिर ये पहले क्या होगी आपकी सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसमें आपको, इसके अंदर अगर आपके नंबर आ जाते हैं, इससे ज्यादा लाना अच्छी बात है, पर हालांकि इसका जो ओवरऑल आपकी जो लास्ट में मेरिट बननी है वो इस नंबर के आधार पे नहीं बनेगी। इसमें केवल आपको क्या होगा, आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड फेज में क्या होगा आपका? पीएफटी। पीएफटी क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो इसमें आपकी रनिंग होगी। रनिंग रनिंग कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर। और इसके लिए बॉयज को समय दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड। और गर्ल्स को इसके लिए समय दिया जाएगा 8 मिनट। तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी फिजिकल क्लियर करने में। इसके बाद स्क्वाड्स मतलब उठक बैठक होगी। तो पुरुष के लिए वो कितनी होगी? बॉयज के लिए 30, और गर्ल्स को कितनी करनी रहेगी? 20। इसके बाद पुशअप। तो पुशअप केवल बॉयज के लिए है, कितने करने हैं? ये कितने लगाने रहेंगे? 15। और सीटअप पुरुष के, बॉयज के लिए है ये 20, और गर्ल्स के लिए कितने हैं? 10। और हाइट की अगर हम बात करें, इसमें जो हाइट आपकी नापी जाएगी, हाइट कितनी होनी अनिवार्य है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, उसकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम अगर हाइट है तो आपको उसमें नहीं लिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेवी एमआर के फर्स्ट फेज में क्या रहेगा? सबसे पहले आपका ये मैथ मतलब जो सीबीटी फर्स्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के, 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
आप 27 से 33 नंबर, इससे थोड़ा बहुत बड़ा भी तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। हालांकि कट ऑफ ज्यादा जाता नहीं है इसका, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना रहता है। तो इसमें आपको फिर सेकंड फेज में बुलाया जाता है। सेकंड फेज में आपका क्या होता है, ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें ये करवाया जाता है। इसके बाद फिर से एक और रिटन एग्जाम होती है वहीं पे ऑफलाइन, जिसमें फिर से आपका सेम सिलेबस यही पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और फिर आपकी जो अंतिम फाइनल मेरिट बनती है वो इसी आधार पे, जो सेकंड पेपर होता है उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती है बाद वाली। तो उसके आधार पे फिर आपका, उसी के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। पर मेरिट जो बनती है, जो सेकंड पेपर होता है आपका, उसके आधार पे बनती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नेवी एमआर के बारे में। अब इसमें यहीं पे हम एज लिमिट के बारे में और बात कर लेते हैं कि एज, वैसे इस बार से एज बढ़ा दी गई है, तो आपको निश्चिंत रहना है। जो एज कर दी गई है वो 17.5 से, मतलब 17 से ही 1/2 से तो 22 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें जा सकते हैं। अब इसकी उनने जो इस बार नोटिफिकेशन में एज लिमिट दी है वो क्या है, वो मैं लिख देता हूं यहीं पे, आप नोट कर लेना। 1 दिसंबर 2004, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009, अगर मतलब इस बार 2 वैकेंसियां एक साथ, जैसे कि नेवी की 2 वैकेंसी आती है साल में, पिछली बार 3 का उसमें दिया था, उनका एक साथ वो दिया है इनटेक फर्स्ट 2027। और ध्यान रखना, जैसे दो इसमें 26 में आने वाली वैकेंसी उसको 27 नाम दिया जाता है, और एक और सेकेंड इनटेक जिसको कितना है 2027। तो ये 2 एग्जाम, मतलब 2 जो भर्ती है उनको एक साथ मिला के दिया गया है। तो पहली जो है उसके लिए आपकी जो एज लिमिट इसके अंदर होनी चाहिए 31 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे इसके लिए क्या दिया गया है, 1 मई 2005 से अक्टूबर 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपकी एज है। तो आप इन दोनों फेज के लिए, मतलब इन दोनों के बीच में अगर आपकी जो एज लिमिट आ जाती है, तो आप दोनों के लिए अभी फॉर्म फिल कर सकते हो एक साथ। होगा क्या, देखो ये जो सेकंड फेज है इसके लिए, मतलब ये जो सेकंड भर्ती है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली जो एग्जाम होगी आपकी सीबीटी फर्स्ट, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो सेकंड बार में, जैसे फर्स्ट बार में आप इसमें जो दूसरी जो इसकी एग्जाम, या तो आप फिजिकल में बाहर हो गए हैं, या फिर आप इसके जो सेकंड पेपर होता है उसमें बाहर हो गए, तो जो सेकंड टाइम में इसका नंबर जब आता है तो आपको ये पहली वाली एग्जाम देनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको उसके पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएसआर और मेडिकल एसएसआर के सिलेबस की। नेवी एसएसआर, नेवी एसएसआर, इसका जो सिलेबस है इसमें फिजिक्स के कुछ, पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और मैथ्स हायर लेवल का, ये जो आपका 11th 12th का है वो मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन इसके, और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, इसमें आ जाएंगे आपके जीके, जीके जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन वो रीजनिंग के भी दे सकते हैं जीके में ही। तो 25 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश, इसमें इंग्लिश आएगी दोस्तों, जिससे आपको डर जरूर लगता है परंतु इतनी कोई कठिन नहीं है। 25 क्वेश्चन इसके, तो इसके कंप्लीट, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं।
और 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जाता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको जो समय दिया जाता है टाइम, वो 1 घंटे का समय दिया जाता है। तो सेम प्रोसेस इसकी भी वही रहेगी। ये सीबीटी फर्स्ट जो पहला आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला पेपर, उसका ये सिलेबस रहेगा। इसके बाद सेम प्रोसेस आपको सेकंड फेज में बुलाया जाएगा, काय के लिए, पीएफटी। क्या होगा इसका मतलब, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें वही आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। इसका समय जैसा मैंने उसमें बताया, सेम हाइट वगैरह सब कुछ सेम एज इट इज एमआर जैसे ही रहने वाली है, फिजिकल वगैरह सब कुछ। उसके बाद फिर आपका सेकंड पेपर होगा, उसका सिलेबस सेम यही रहने वाला है, कोई अंतर नहीं रहेगा सिलेबस में। उसमें इसकी भी, इसमें आपको क्या है, कट ऑफ क्लियर करना रहेगा, तो आपको सेकंड फेज में बुलाया जाएगा। और फिर आपको सेकंड फेज में पहले क्या होगा, पीएफटी, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका सेकंड पेपर होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मेडिकल असिस्टेंट के लिए, इसमें जो मेडिकल वाली भर्ती होती है, तो इसमें सिर्फ चेंज यहाँ पे आएगा। ये जो 25 क्वेश्चन मैथ्स के, यहाँ पे बायो के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी सब कुछ एज इट इज वैसा का वैसा ही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी भर्ती, ये जो भर्ती आई है, इसके फॉर्म कब से डलने वाले हैं। तो इसके फॉर्म फिल होने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14 मार्च 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट है इसकी 8 अप्रैल 2026। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म समय से भर देना है, ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि सर्वे डाउन की वजह से आपका फॉर्म ना डल पाए। लास्ट में बाद में संशोधन के लिए भी आपको समय दिया जाएगा। 10 अप्रैल से 11 अप्रैल में अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ डाउट अगर है, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाएं। और अगर आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, रेलवे, जितनी भी सेंटर की जॉब, स्टेट की जॉब, इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़े आप। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।